श्यामपुर नाम के गांव में राजू और सोना नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके माता पिता बहुत छोटे थे तभी चल बसे। तब से राजू और सोना अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। राजू सोना का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता था, मगर उनके माता पिता बहुत गरीब होने के कारण उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इसीलिए राजू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। राजू हर रोज कुछ न कुछ काम करके उन दोनों का पेट भरा करता था। एक दिन राजू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक, अरे ये कैसी गाड़ी साफ की है तुमने? ऐसी करते हैं क्या गाड़ी साफ? मालिक, मैं फिर से कर देता हूँ। मुझे जल्दी जाना है, अब मत करो। ये लो 2 रुपए। मालिक, सिर्फ 2 ही रुपए? थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। जैसे गाड़ी साफ की है ना, पैसे भी वैसे ही मिलेंगे, समझे? चलो अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। राजू वो रुपए देख मन में, मैं अब इन रुपयों से खाना कैसे खरीदूंगा? मुझे और कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो सोना और मैं हर दिन भूखे रह जाएंगे। ऐसा सोचकर राजू दूसरा काम ढूंढने चला जाता है। उसे जाते समय एक होटल दिखाई देता है। वो उस होटल के पास जाकर, मालिक, मुझे कुछ काम हो तो दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे यहाँ तो अभी के लिए कुछ काम नहीं है। हाँ, कुछ बर्तन है साफ करने के, तुम चाहो तो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें उसके 20 रुपए दूंगा। ठीक है मालिक, मैं अभी कर देता हूँ। ऐसा कहकर राजू बर्तन साफ करने बैठ जाता है। उसके साथ सोना भी थी। दोनों भाई बहन मिलकर जल्दी जल्दी सब बर्तन साफ कर देते हैं। अब उस होटल के मालिक ने राजू को 20 रुपए दिए और राजू से कहा, बच्चों, आज होटल में बहुत सारा खाना बचा है, अगर तुम चाहो तो वो खाना खा सकते हो। ये सुन राजू और सोना बहुत खुश हो जाते हैं। राजू होटल मालिक से, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम इतने दिनों बाद भरपेट खाना खाएंगे। जाओ बच्चों, वहाँ से खाना ले लो और पेट भर के खाओ। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू और सोना खाना खाने चले जाते हैं। खाने के अच्छे पकवान देखकर राजू और सोना पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। अब राजू और सोना कभी होटल में तो कभी रास्ते में जो भी काम मिले वो काम किया कर लेते थे। एक दिन राजू को एक आदमी ने बुलाकर उसका बोझा उठाने के लिए कहा। तभी राजू उस आदमी के साथ चला गया। ये सारी बैग उठाकर वहाँ स्टेशन पर लेकर जाना है, क्या तुम उठा पाओगे? हाँ साहब, मैं उठा लूंगा। राजू सारी बैग्स उठाकर स्टेशन की ओर चला जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे स्टेशन की ओर आता है। तभी दोपहर हो जाती है। राजू बैग्स रखे उस आदमी से, साहब, ये आपका सामान मैंने यहाँ रख दिया है। ये लो तुम्हारे पैसे। जी धन्यवाद साहब। राजू पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे स्टेशन पर एक कपल दिखाई देता है। उनके पास एक बच्ची थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। उस औरत ने उस बच्ची का हट पूरा करने के लिए उसे खाने की चीजें दिला दी और जो चीजें हाथ में थी उसे फेंक दिया। उसे देख राजू, जिसको भूख लगी है उसे भगवान नहीं देता, और जिसके पास बहुत सारा है उसे उसकी कदर नहीं होती। ऐसा मन में सोच राजू वहाँ से चला जाता है। तभी उसे उसकी बहन सोना की याद आती है और वो अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए चीजें खरीदता है और जाने के लिए निकलता है। सामने से एक बड़ी गाड़ी बहुत जोर से आती है और फुटपाथ पे खड़े राजू से टकराती है। राजू जोर से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में होता है। वो देखता है कि उसके पास कोई सूरज नाम का आदमी खड़ा था। राजू उस आदमी से, मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे ऊपर एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैं यहाँ अस्पताल में कैसे आया? वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और मेरी बहन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तुम घर जा सकते हो। मेरे पैर को क्या हुआ है? एक्सीडेंट में तुम्हारा पैर चला गया है, अब तुम बैसाखी के सहारे ही चल सकते हो राजू। ये सुन राजू जोर जोर से रोने लगा। तभी सूरज राजू से, बेटे, तुम पहले रोना बंद करो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? हमारा कोई घर नहीं है साहब। फिर तुम कहाँ रहते हो? हम तो फुटपाथ पर ही रहते हैं साहब। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बहन के पास तुम्हें छोड़ देता हूँ। राजू उस आदमी के साथ चला जाता है। राजू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। वो सूरज से, साहब,
आप मुझे उस मंदिर में छोड़ दीजिए, मेरी बहन वहाँ होगी। ठीक है। ऐसा कहकर सूरज राजू को मंदिर के यहाँ छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सोना राजू को अपाहिज देख बहुत रोने लगती है और राजू से, भैया, हमेशा गरीबों के साथ ही अन्याय क्यों होता है? आज तुमने जो गुनाह किया नहीं, उसकी सजा तुम्हें मिली है। ऐसा कहकर सोना बहुत रोने लगती है। तभी राजू सोना से, सोना, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो हम वहाँ बैठकर कुछ खाना खाते हैं। सोना और राजू एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ खाना खा लेते हैं। अब राजू सोना से, सोना, देखो, अब मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो हम इस मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे, जिससे अभी के लिए हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। ठीक है भैया। अब राजू और सोना मंदिर में उस दिन से भीख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीजें दिया करता था। ये देख राजू और सोना खुश हुआ करते थे। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर राजू और सोना पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सोना गुस्से में उस औरत से, मैडम, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत। इससे रोटी खाने के काम की नहीं रहेगी। ए भिखारन, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे लगा तो मैं हाथ में दूंगी वरना फेंक दूंगी, समझी? मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तू मुझे समझाएगी कि किसे घमंड है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतनी सी है मगर मुझे सिखा रही है। ऐसा कहकर वो औरत सोना को मारने लगी। तभी सोना, मुझे मत मारिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर औरत उसे बहुत मारने लगी। तभी राजू उनके बीच में आ जाता है और राजू उस औरत से, मैडम, उसे मत मारिए, उसने कुछ नहीं किया। उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम मुझे समझदार लग रहे हो। मैडम, आप उसे छोड़ दीजिए। तभी उस औरत ने सोना को छोड़ दिया। तभी राजू उस औरत से, मैडम, हम गरीब हैं, मगर आप हमें ऐसा कुछ भी मत कहिए। वो रोटी अपने जमीन पर फेंक दी इसलिए मेरी बहन ने आपसे कहा, वरना वो किसके मुंह नहीं लगती। इसे बोलने का तरीका ही नहीं है। मैडम, आपकी जो ये कार है ना, इस कार के मालिक ने मेरे शरीर पर गाड़ी चलाकर मुझे अपाहिज बना दिया और आज मैं काम करने के काबिल नहीं रहा, और आप हमसे ही कह रही है। औरत उसकी बातें सुन चुप हो जाती है और उसे उसकी गलती का एहसास होता है और वो औरत राजू से, राजू, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनके हाथों एक गरीब बच्चे की टांगे चली गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम मुझे आज मिल रहे हो। मैं अपने पति के पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ हमेशा के लिए रहो। मैडम, आप इस बात को जानती हैं और आपको हमारी दया आई, यही बहुत है मेरे लिए। ऐसा कहकर राजू और सोना वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तभी औरत उन दोनों से, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया। कृपया मुझे माफ कर दो और मेरे साथ मेरे घर चलो। आप माफी मत मांगिए मैडम, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहकर राजू और सोना एक दूसरे की ओर देखते हैं और उस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। औरत उन्हें लेकर अपने घर चली आती है। अब दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती थी। ये देख राजू और सोना बहुत खुश थे। गरीब की भूख बहुत अलग होती है, वैसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पास पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को अगर भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण किसी को भी जानबूझकर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।